हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्रा ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय देखिए मैं सरसाड़ में हूं। और सरसाड़ में ये एक गांव है। इस गांव में ये काफ़ी बड़ा गांव है। इसमें एक नर्मदा जी का मंदिर है। यहाँ पर मैंने आज यहाँ विश्राम किया था। ये हालांकि छत पे है लेकिन चारों तरफ से ओपन था। लेकिन यहाँ फिर भी मैं अकेला था। आज यहाँ कोई भी परिक्रमार्थी नहीं है। बतलाते हैं करीब 50-50 परिक्रमार्थी आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं सुबह का समय है, 6:30 बज रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी अंधेरा है। तो अब मैं यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करता हूँ और देखते हैं। हमें दोपहर यहाँ से भलौत करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भलौत पहुँचेंगे दोपहर को। तो हो सकता है कि मैं आज वहाँ भलौत रुकूँ, क्योंकि मुझे अभी आज वहाँ अपने कपड़े वगैरह और काफ़ी कुछ काम है। मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में। तो चलते हैं नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, हम रात को आज हमने स्टे किया था सरसाड़ में। और सुबह जब हम वहाँ से चले थे तो जो मेरी लाठी थी वो रह गई थी, कल रह गई थी। शाम को मैं आया था गौमुख तीर्थ धाम पे, जो गुप्त गोदावरी है वहाँ पर। क्योंकि मैं लाठी के बगैर परेशान था। मेरे पैर में एंकल पेन होने की वजह से मुझे दिक्कत आती है, तो लाठी का मेरे पास सहारा होता है। और जब हम इधर कागलपुर एक गांव, उससे 1 किलोमीटर पहले कागलपुर गांव आता है। वहाँ से एक अलग रास्ता है। रास्ता तो गांव में होकर के भी है। तो मैं तो सिर्फ लाठी की वजह से यहाँ आया था। और लाठी मुझे जहाँ रखी हुई थी, मुझे उस शिव मंदिर पर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर वहीं रखी मिल गई। और जब हम इधर कागलपुर से होते हुए जो रोड जाता है वो मणिनागेश्वर के लिए, तो मोड़ पर ही एक चाय और बाल भोग प्रसादी के रूप में दी जाती है। तो सुबह का समय था, ठंड भी थी, तो सुबह सुबह चाय मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ये भैया जी हैं, मैं अभी आपको उनसे मिलाता हूँ। तो वहाँ निस्वार्थ भाव, कोई ट्रस्ट नहीं, अपने निजी अपना ये चाय और बाल भोग प्रसादी यहाँ चलाते हैं। तो देखिए किस तरह से ये इन्होंने टेंट लगा रखा है। टेंट में कोई वैसा पक्का कोई आश्रम वगैरह नहीं है। और ये देखिए टेंट में ये चाय और बाल भोग वगैरह परिक्रमा वासियों के लिए दी जाती है। और ये इस तरह से इन्होंने ये चूल्हे की व्यवस्था है। भैया जी हैं, ये यहाँ चाय और बाल भोग वगैरह परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था करते हैं। तो भैया आपका शुभ नाम? जितेंद्र भाई। तो ये आप कब से कर रहे हैं जी? वो 1 महीना हुआ। 1 महीना हो गया। हाँ। ये अभी मैया जी की मर्जी है, जब तक चलेगा चलाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका ये कौन सा गांव है? ये काकलपुर। ये काकलपुर गांव है, जहां पर ये चाय पानी की व्यवस्था किए हुए हैं परिक्रमा वासियों के लिए। हमने चाय प्रसादी और बाल भोग यहाँ लेने के बाद हम आगे अपनी मणिनागेश्वर के लिए यह यात्रा आगे बढ़ाते हैं। फिर वहाँ से आगे भालौत पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ से भी इसी तरह से ये सारा रास्ता जी मैया जी के तट के किनारे पर ही है, लेकिन थोड़ा दूरी पर रहता है। तो हालांकि रोड भी है, एक रोड है, रोड से जा सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आप मैया जी के तट से काफ़ी दूर रहेंगे। और इस जंगल में देखिए यहाँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग अन्य क्षेत्र है इधर। और ये परिक्रमा मार्ग ये है। तो हम अन्य क्षेत्र में तो अभी सुबह सुबह जाके क्या करेंगे, तो हमें इधर चलना है। ये झंडियाँ लगी हुई हैं, यानी कि परिक्रमा पथ, इन झंडियों की पहचान है परिक्रमा पथ। ये आज हमारा 14 तारीख है। और सामने मैया जी, आगे नीचे जा कर के, और ये हल्की हल्की धूप निकल आई है। और ये देखिए कपास की खेती, ये सारा कपास। और इन खेतों में से होकर के ये पगडंडी नुमा रास्ता, सुबह का समय बहुत ही अच्छा लग रहा है इन खेतों में से होकर के पगडंडी के रास्ते से चलने में। ये सब नर्मदा परिक्रमा जी के जो परिक्रमा करते हैं उसी पथ पर ये सब आपको देखने को मिलेगा। कहीं केले के खेत, कहीं पपीते के खेत, कहीं ये कपास। मेरे दोनों तरफ ये कपास हैं। और बीच में ही ये देखिए
मंदिर अब उतरते हैं इन रास्तों से होकर के। मणि नागेश्वर से पहले और लेकिन काफ़ी ज़्यादा मकान हैं यहाँ। इतने तो मकान नहीं है लेकिन फिर भी हैं सही स्थिति में। और हर तरफ आपको ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा मिल जाएगा। ये कौन सा गांव है दादा? मधवाना है मधवाना। मधवाना। तो देखिए अभी हमने गांव वासियों से पूछा था कि ये मधवाना गांव है। मधवाना गांव से आगे ही चलेंगे जब जाकर के मणि नागेश्वर आएगा। यहाँ है, सुबह सुबह आप कीजिए मैया जी के दर्शन। इसी गांव से, मधवाना गांव से ये मैया जी के दर्शन। इसीलिए हमको इन वाले रास्तों से निकलना पड़ रहा है क्योंकि ये रास्ते जो हैं मैया जी के तट से होकर के हैं। कहीं पास कहीं दूर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहता। रोड जाएंगे तो रोड ज़्यादा दूर रहता है। यही रास्ता है। अच्छा, तो आज हमें मैया जी के दर्शन हो गए मधवाना गांव में। और देखिए इस जगह हमें केले की खेती देखने को मिली है। ये केले लगे हुए हैं, ये देख लीजिए केले। और इन रास्तों का तो अपना अलग ही आनंद है। इन रास्तों पे चलने का मज़ा ही अलग है, आनंद ही अलग है। क्योंकि ये रास्ते आपको सिर्फ मैया जी के नज़दीक, मैया जी के करीब जा कर के ही मिलेंगे। और अगर आप रोड वाला रास्ता जाते हैं तो इन रास्तों से, इन पगडंडियों से वंचित रह जाएंगे। और ये देखिए नीचे मैया जी, और हम इस समय मैया जी के बिल्कुल किनारे पर ही पगडंडी वाले रास्ते से चल रहे हैं। ये देखिए मैया जी के भी दर्शन कीजिए आप। सारसड़ गांव से चले थे तो मैया जी के तट पर ये पगडंडी वाले रास्ते पे ही चलते हैं। तो पता नहीं एक रोड भी है दूसरी तरफ है। तो ये शाश्वत मारुति धाम यानी हनुमान जी का भी एक विशाल मंदिर है और आश्रम भी है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हालांकि इसका नाम जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बड़वानी से जो लिस्ट दी जाती है उसमें नहीं है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ। मणि नागेश्वर जो धाम है उससे पहले ज़्यादा 500 मीटर पहले ही यह मंदिर है और यह आश्रम है। तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन परिक्रमा वासियों के रुकने की और सेवा पानी की व्यवस्था है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है और काफ़ी विशाल क्षेत्र में है ये। सामने जाएंगे तो ये सीढ़ियों के द्वारा आप हनुमान जी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए कितने बड़े विशाल क्षेत्र में ये मंदिर बना हुआ है। और सामने ये जालियाँ लगी हुई हैं इस तरफ मैया जी, बिल्कुल मैया जी के तट पर है। ये ऊपर भी परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है, नीचे भी रुकने की व्यवस्था है। और सामने आपको लेट बाथ मिल जाएंगे। और ये देखिए ये हॉल है ये रुकने के लिए। सामने ये अन्नपूर्णा भंडार, यहाँ आप भोजन प्रसादी पा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब परिक्रमा मार्ग पे आते हो तो इस आश्रम पर आप ज़रूर रुकिए। यहाँ बहुत खुले हुए वातावरण में ये आश्रम है। ये सब किचन एरिया है भोजन प्रसादी के लिए। एक रास्ता इधर भी जाता है, अब ये नहीं पता ये कौन सा है। और देखिए यहाँ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग मणि नागेश्वर। तो हमने यहाँ पर अभी चाय प्रसादी ली। चाय प्रसादी लेने के बाद अब हम मणि नागेश्वर की तरफ चलते हैं।
और इस आश्रम में देखिए बच्चों के लिए यहाँ झूले वगैरह का भी प्रबंध है। एक बहुत ही अच्छी यहाँ फैसिलिटी दी गई है बच्चों के लिए भी। और जो ग्रुप आते हैं या कोई आते हैं तो शायद इनके उनके लिए चूल्हे हैं, बड़े बड़े ग्रुप आते हैं तो यहाँ अपना खाना बना सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं मैया जी का विशाल रूप। देखिए दोस्तों, ये मैया जी का स्वरूप। और यहाँ से हमें देखो कितने घने जंगल में होकर के जाना पड़ रहा है। और ये शायद ये सामने आ चुका है मणि नागेश्वर मंदिर। मणि नागेश्वर धाम आ चुके हैं हम। ये परिक्रमावासी यहाँ चाय वगैरह प्रसादी लेते हुए। मणि नागेश्वर यही है। मणि नागेश्वर नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने माँ नर्मदा, ये मणि नागेश्वर धाम। नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम मणि नागेश्वर मंदिर है जो मैया जी के तट पर है, वहाँ से अभी हमने दर्शन किए, आपको भी दर्शन कराए। और दोस्तों यह है बहुत ही विशाल आश्रम भी है और काफ़ी परिक्रमावासी यहाँ रुके हुए भी हैं। और साफ़ सफाई तो इतनी बेहतरीन है जिसका कि जवाब नहीं। और यहाँ के जो महंत जी हैं वो हमें कुछ समझा रहे थे, तो वो भी इसी बात को लेकर दुखी थे कि इस समय जो है जो असली परिक्रमावासी हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। जो एक्स्ट्रा जो परिक्रमावासी आ रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जो हर तरह की बातें करते हैं, ऊँट पटांग बोलते हैं, तो उन्होंने भी यही सलाह दी है कि अगर आश्रमों में ये भोजन प्रसादी बंद हो जाए और उसकी जगह जो भी परिक्रमावासी आ रहे हैं उनको सदाव्रत देना शुरू कर दिया जाए कि भैया ये लो सामान और अपने आप बनाओ और खाओ, तो ये समझ लीजिए कि वही परिक्रमावासी इस परिक्रमा में रहेंगे जो वास्तविकता में पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। जितने भी ये जो लोग वाहन से और जो एक भ्रमण के तौर पर आते हैं, ये सभी परिक्रमावासी अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ये मणि नागेश्वर जी के जो महंत थे, ये उनकी सलाह है। लेकिन अब ये बात तो इनको आश्रम वालों को ही करनी है कि भोजन प्रसादी बना करके ना दे करके ये सिर्फ सदाव्रत दिया जाए। दोस्तों इस समय हम भालोद आ चुके हैं और करीब करीब यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दूर अन्य क्षेत्र आश्रम है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो हम तो सोच रहे थे कि ये छोटा सा गांव है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा गांव है। भालोद एक कस्बा है पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये पुरानी ऐतिहासिक इमारतें आज भी यहाँ मौजूद हैं। पुराना कल्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो मकान है देखो, इन मकानों में ये लकड़ियों का ज़्यादा उपयोग किया गया है। और ये आजकल जो मकान बनाए जाते हैं इस तरह का लकड़ियों का उपयोग अब नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही पुराने मकान हैं। तो हम बलौद में हैं मोक्षधाम महादेव मंदिर पे, जहाँ हमने अभी स्नान वगैरह और कपड़े वगैरह भी धोए हैं, जो कि कई दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें समय लगेगा। कपड़े वपड़े गंदे हो चुके थे। और अभी हम आपको दिखाते हैं जी श्री मोक्षनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। मोक्षनाथ महादेव मंदिर, महादेव जी, सामने माँ नर्मदा जी। परिक्रमावासियों के रुकने की भी व्यवस्था है। ये देखिए
ये गद्दे वगैरह ये सभी परिक्रमावासी यहाँ रुके हुए हैं। ये हमारा आसन ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, अंदर रुकने की व्यवस्था अच्छी है। आपको दिखाते हैं, इधर सामने बाथरूम टॉयलेट वगैरह हैं, नहाने धोने की व्यवस्था है। और यहाँ ये भोजन प्रसादी तैयार हो रही है। ये सामने ये किचन एरिया। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम भालौद में मोक्षनाथ महादेव मंदिर आए हुए हैं, जहां हम रुके हुए हैं। अभी हमने स्नान किया। आज हमने लगभग सारे कपड़े धो दिए। और जब तक हम यहाँ मैया जी के तट पर आए हैं मैया जी के दर्शन करने, और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए मैया जी का तट, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु भी आए हुए हैं। और ये जो गाड़ियाँ आई हैं, टू व्हीलर वगैरह आई हैं, और काफ़ी ये बाइक वगैरह हैं, शायद ये पार करते हैं। यहाँ ये नदी पार करके उस तरफ जाते हैं, मैया जी को पार करके। तो अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं बोट के आने का। ये देखिए इस पार से उस तरफ जाते हैं ये बाइक वगैरह लेकर के। यहाँ पुल की कोई व्यवस्था नहीं है अभी। तो ये देखिए बोट आई है यहाँ, इसमें काफ़ी बाइक वगैरह हैं। पूरी बोट खाली हो चुकी है। और ये देखिए जाने के लिए कितनी बाइकें यहाँ लाइन लगा के खड़ी हुई हैं ऊपर तक। कि अभी हम मोक्षनाथ मंदिर भलौद में थे, जहां हमने कपड़े वगैरह भी धोए थे। तो हमें करीब 2-2.5 घंटा लगा यहाँ। और कपड़े हमारे अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। और जब भोजन प्रसादी भी पाई हमने यहाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। अविदा यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। अगर नहीं पहुँच पाए तो अगर कहीं रास्ते में कोई व्यवस्था मिल जाएगी तो वहाँ रुक जाएंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि सीधे अविदा पहुँचें। जैसे जैसे दोस्तों हम समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही मौसम में गर्माहट आती जा रही है। और देखिए इस समय धूप कितनी तेज़ है, जैसे कि हमारे उस तरफ आगरा में इस समय ऐसे समझ लो कि गर्मी का मौसम हो। ये दोस्तों इधर हम एक रोड के किनारे बैठे हुए हैं, और यहाँ आसपास हमें कोई रुकने की ऐसी व्यवस्था नहीं मिली थी। हम रोड पर ही थोड़ा रुके हुए हैं। और यहाँ से अभी नर्मदे हर 2 किलोमीटर की दूरी पर है अविदा। तो अविदा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं अभी कितनी देर में पहुँचते हैं। जब तक हम थोड़ा यहाँ विश्राम करते हैं रोड के किनारे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांत माहौल, चारों तरफ खेत। और मेरे साथ ये परिक्रमावासी आए हुए हैं। एक नर्मदे नर्मदे हर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र किस जगह से? महाराष्ट्र नारायणगांव, पूना डिस्ट्रिक्ट। पूना से हो? हाँ। तो शिवने
तो अभी हम जो है रोड के किनारे बैठे हुए थे, करीब आधा घंटा हो गया हमें बैठे बैठे। बहुत अच्छा लग रहा था, मन तो नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन हमें अभी आगे अपने गंतव्य स्थान पर भी तो पहुंचना है। तो अब थोड़ा रिलैक्स मिला है, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो इस समय हम आबिदा गांव में आ चुके हैं। आबिदा एक बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा गांव है, और मेरे उल्टे हाथ पर ये रामेश्वरम तीर्थ स्थान है, रामेश्वर मंदिर। आज हम यहीं रुकेंगे। पहले रुकने की व्यवस्था देखते हैं, फिर बाद में दर्शन करेंगे। और ये बिल्डिंग है, यहाँ पर परिक्रमा वासियों के रुकने की भी व्यवस्था है। तो आज हम यहीं विश्राम करेंगे। तो दिखाते हैं हम किस तरह का यहाँ व्यवस्था है रुकने करने की। तो ये देखिए, ये गद्दे वगैरह, ये चार्जिंग पॉइंट वगैरह, ये हॉल है। और यहाँ पर अभी भी सिर्फ मैं और एक परिक्रमावासी और हैं। देखते हैं, अभी शाम तक दूर पड़ी है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम आबिदा गांव आ चुके हैं, जहां पर श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर है। और इस मंदिर में अभी मैंने आपको दर्शन कराए। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नर्मदा परिक्रमा ये मेरी चल रही है। तो कल हम यहाँ से सुबह फिर प्रस्थान करेंगे, शाम को देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नर्मदे हर।